आज का हमारा लेक्चर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। वैसे तो जनरल फंक्शन जो होता है, कोई भी फंक्शन, उसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि ये एक दो सेट पे डिफाइंड होता है, एक सेट ए और एक सेट बी। तो फंक्शन जो है सेट ए से सेट बी पे डिफाइंड होता है, जहां एलिमेंट्स ऑफ सेट ए को एलिमेंट्स ऑफ सेट ए को कहते हैं डोमेन और एलिमेंट्स ऑफ सेट बी को कहते हैं कोडोमेन। और जो डोमेन के जो इमेजेस होते हैं उनको कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। तो इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स इन ए इज रेंज। अगर इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझे, एक फंक्शन f है जो सेट 1 2 3 से डिफाइंड है, सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक। और ये जो फंक्शन का जो रूल होगा, जिस रूल के अंडर कोई एलिमेंट दूसरे सेट के किसी एलिमेंट से कनेक्ट होगा, वो रूल हम डिफाइन कर लेते हैं एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर हम कोई एक एलिमेंट ए का लेते हैं तो वो सेट बी के उस एलिमेंट से कनेक्ट होगा जिसका वो स्क्वायर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा सेट ए है 1 2 3 और ये मेरा सेट बी है 1 से लेकर के 10 तक, बीच में सारे नंबर्स भी हैं। मैं जो जरूरी नंबर्स है उनको ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्पेस के कारण। स्पेस उतना नहीं है यहाँ पर। 4 और फिर 9 और भी सारे नंबर्स यहाँ पर हैं। तो अगर मैं फंक्शन डिफाइन करूं सेट ए से सेट बी तक, तो ए कनेक्ट होगा ए से, 2 कनेक्ट होगा 4 से और 3 कनेक्ट होगा 9 से। तो 1 2 3 जो हुआ वो हमारा डोमेन हुआ, सेट ए हमारा डोमेन हो गया। और सेट बी जो है वो पूरा का पूरा सेट बी कोडोमेन हुआ, बट रेंज जो है वो सिर्फ 1 4 और 9 होगा, जो कि इमेज होगा हमारे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के। तो ये एक जनरल फंक्शन का डिफिनेशन है। हमें बात करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ओके, सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो तभी पॉसिबल होता है जब कोई फंक्शन, इफ ए फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। सो हम सब जानते हैं कि 1 1 ऑन टू का कंसेप्ट क्या है। 1 1 ऑन टू का कंसेप्ट है कि हर एक एलिमेंट का, सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज हो और सेट बी में कोई भी एलिमेंट बचे नहीं। जैसे पीछे वाले केस में देखिए, पिछले केस में इसमें सेट बी में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो किसी के इमेज नहीं थे, जैसे कि 2 3 5 6 7 8 और 10। ये ऐसे एलिमेंट्स थे बी के जो किसी का इमेज नहीं था, कहां से, फ्रॉम सेट ए से। बट अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें बी के सारे एलिमेंट्स इमेज हो जाए, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कोडोमेन है हमारा वो रेंज के बराबर हो जाए, वो रेंज के बराबर हो जाए। पीछे वाले केस में अगर हम मैच कराएं तो ये हमारा कोडोमेन है, दिस इज आवर कोडोमेन एंड दिस इज आवर रेंज, जो कि बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। बट अगर ऐसा केस क्रिएट हो जहां पर कोडोमेन और रेंज सेम हो जाए, यानी कोई एलिमेंट बी का बचे नहीं, तो वैसे फंक्शन को हम वैसे तो ऑन टू बोलते हैं, और 1 1 तब बोलेंगे जब हर एलिमेंट ऑफ सेट ए के एक ही इमेज हमारे सेट बी में हो। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं बस यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ कि 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो अगर हम कभी भी किसी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो उस फंक्शन को 1 1 ऑन टू होना मस्ट है। तो बात करते हैं एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर समझना है हमें तो एक फंक्शन लेते हैं साइन एक्स, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और हम ये चेक करेंगे कि क्या साइन एक्स 1 1 ऑन टू है या नहीं। अगर 1 1 ऑन टू होगा तो पॉसिबल है कि इसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। साइन एक्स के कुछ वैल्यूज हैं जो हम
याद करते आए हैं बहुत पहले से। वैल्यू का एक टेबल लिख देता हूँ कि अगर ये एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और अगर हम साइन की बात कर रहे हैं, साइन एक्स की, तो इसकी वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होता है। तो जब ये भी हमें पता होना चाहिए कि इस y इज इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन क्या होता है। तो डोमेन जनरली पूरा का पूरा रियल नंबर होता है और कोडोमेन भी पूरा का पूरा रियल नंबर होता है, बट रेंज जो है वो -1 से 1 तक होता है। ओके, सो अगर हमारे पास एक फंक्शन है, sin x को हमें डिफाइन करना है,